ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 19 से लेकर 26 तक। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फेनीसिया, कुप्रुस तथा अंताकिया तक पहुंचे। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा किरीन के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु इनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले मसीही नाम मिला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हो तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूं वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है। वह सबसे महान है। कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं।
प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते वे हैं, सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है जो अटल है और सदा बना रहता है। और सदा बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यशाया नबी का ग्रंथ यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 7 अध्याय 7 पद संख्या 9, पद संख्या 9, यदि तुम्हारा विश्वास यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, योहन का सुसमाचार योहन का सुसमाचार अध्याय 14 अध्याय 14 पद संख्या 12, पद संख्या 12, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है जो मुझ में विश्वास करता है, वह स्वयं वे कार्य करेगा वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। हालेलुया। 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 प्रियजनों, स्तेफनुस की शहादत के बाद कलीसिया में अत्याचार आरंभ हो गया और इसी के दौरान बहुत सारे लोग इधर उधर बिखर गए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह थी कि यीशु के शब्द आत्मा और जीवन है और जीवन प्रदान करते हैं। जो कोई उनको सुन लेता है उसे वो हौसला देते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यशाया नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर अपना उद्देश्य पूरा किए बिना मेरे पास नहीं लौटती। तो प्रेरितों के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने यीशु के नाम पर लोगों को शिक्षा देना शुरू किया और यीशु का वचन रूपी बीज लोगों के बीच में बोना शुरू कर दिया। अत्याचार के कारण वो इधर उधर बिखरे हुए थे और जहां भी वो जाते थे वहां पर यीशु के विषय में वो लोगों को बताया करते थे। पौलुस और बरनबास के विषय में हम सुनते हैं कि वे अंताकिया में जाकर प्रभु यीशु के विषय में लोगों को बताने लगे और वहां से बहुत सारे लोगों ने यीशु के वचन को सुना और उनमें विश्वास किया और बहुत सारे लोग मसीह समुदाय में शामिल हो गए। और लिखा है कि पहले पहल अंताकिया में शिष्यों को मसीही नाम मिला। प्रेरित जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तो उनका विश्वास भी दृढ़ हो गया। वे यीशु की शिक्षा को आत्मसात करने लगे और अपने जीवन में चरितार्थ करने लगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ जाकर प्रभु का वचन सुनाया और प्रेरित ये कहा करते थे कि हमने जो देखा, हमने जो सुना, उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव सी बात है। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था कि ईसा मुर्दों को जिलाते हैं। उन्होंने देखा था कि यीशु कोढ़ियों को चंगा करते थे। उन्होंने देखा था कि 5 रोटियों और 2 मछलियों से उन्होंने 5000 लोगों को खिलाया और 12 टोकरे अंत में बचे हुए टुकड़ों से भर गए थे। ये प्रेरितों ने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने अपने कानों से उन वचनों को सुना था, उस शिक्षा को जो आत्मा और जीवन है। इसलिए वो लोगों से कहते थे कि हमने जो देखा, हमने जो सुना, उसके लिए नहीं बोलना हमारे लिए असंभव सी बात है। यहूदी उनसे ईर्ष्या करते थे। वे नहीं चाहते थे कि पेतरुस और अन्य शिष्य यहूदियों के अलावा किसी और को, गैर यहूदी को ईसा का वचन सुनाए। परंतु संत पौलुस हमें बताता है कि ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। आप लोग आश्चर्यचकित करते होंगे, जैसा कि यहूदी असमंजस में थे कि आखिर ये कौन सी शिक्षा है, आखिर इसमें क्या है
जो इतने लोग चंगे हो जाते हैं और जो इसको सुनता है वो विश्वास करता है और उद्धार पा लेता है। तो एक दिन ईसा जब सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे तो यहूदी लोग इकट्ठे होकर आ गए, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और पूछने लगे कि आप हमें बता दीजिए कि आखिर आप हैं कौन, आप हमें कब तक असमंजस में रखेंगे, आप हमें बताइए क्या आप वास्तव में वो मसीह हैं जिसकी हम बाट जो रहे हैं या फिर आप कोई और है। और यीशु उनसे कहता है मैं तुम्हें बता चुका हूं लेकिन तुम विश्वास ही नहीं करते हो, तुम मेरे कामों को देखते हो, तुम ये देखते हो कि रोगी चंगे होते हैं, तुम देखते हो कि मुर्दे जिलाए जाते हैं, तुम देखते हो कि कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, तुम देखते हो कि लंगड़े चलते हैं, लेकिन फिर भी तुम विश्वास नहीं करते। अगर तुम इन देखी हुई बातों में विश्वास नहीं करते और मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊं, ईश्वर के रहस्यों को मैं समझाऊं, तो तुम उसमें कैसे विश्वास कर सकते हो। और यीशु कहते हैं कि मैं और पिता एक ही है, मैं वही करता हूं जो मुझे पिता से आज्ञा मिली है, मैं वही बोलता हूं जो मुझे बोलने के लिए कहा गया है। मेरा पिता सबसे महान है, उसने मुझे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उसने मुझे भेड़ों की रखवाली करने की जिम्मेदारी दी है और जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज को पहचानती हैं, लेकिन तुम मेरी भेड़ें नहीं हो, इसलिए तुम मेरी आवाज को ना तो पहचानते हो और ना ही मुझ में विश्वास करते हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मसीहों के जीवन में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना और दूसरी बात विश्वास में दृढ़ रहना। और तीसरी बात प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी धार्मिकता में बने रहना, क्योंकि धर्मी व्यक्ति जब ईश्वर की शरण जाता है तो बाइबल हमें बताती है वो सुरक्षित रहता है। प्रवक्ता ग्रंथ आज का वचन अध्याय 18 पद संख्या 10 हमें बताता है कि ईश्वर हमारा सुदृढ़ गढ़ है, ईश्वर हमारा सुदृढ़ गढ़ है, धर्मी उसकी शरण में जाकर सुरक्षित रहता है, धर्मी उसकी शरण में जाकर सुरक्षित रहता है। इसलिए आज मनन चिंतन करें कि क्या वास्तव में आप धार्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, क्या वास्तव में आपकी धार्मिकता आगे बढ़ती है या आपके आगे आगे चलती है। अगर हमारी धार्मिकता हमारे आगे चल रही है तो यह स्वाभाविक है कि हम विश्वास में परिपूर्ण हैं, यह स्वाभाविक है कि आत्मा हमारी अगुवाई करता है और उस अगुवाई में हम जीते हैं और हमें कोई भी ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर पाएगा। यदि हम ईश्वर को अपना सुदृढ़ गढ़ समझेंगे और यदि हम धार्मिकता में चलेंगे और परमेश्वर की शरण लेंगे तो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। प्रियजनों, शिष्यों ने खुले आम प्रचार किया, उन्होंने शहादत को स्वीकार किया, उन्होंने हर अत्याचार को सहा, वो बंदी गृह में डाले गए, लेकिन निडर होकर वो परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ते गए और यूं ही परमेश्वर का वचन लोगों में फैलता गया और आज भी फैल रहा है, आज भी फैल रहा है। जहां कहीं भी प्रभु के नाम को लेकर उसका छोटा सा भक्त भी दूर दराज में अगर ईसा के नाम का बीज बोकर चला आता है तो कुछ ही समय में वो पौधा बन जाता है और फल उत्पन्न करने लगता है, लोग चंगे होने लगते हैं, लोग उद्धार पाते हैं, लोग मुक्ति पाते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन हमें बताता है प्यारे भाइयों और बहनों, रोमियो के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9 से 11 में, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करेंगे कि ईसा प्रभु है और हृदय में विश्वास करेंगे कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हर उस व्यक्ति ने मुक्ति पाई, उद्धार पाया जिन्होंने ईसा को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया और हृदय में विश्वास किया। क्योंकि मुख से अंगीकार करने पर प्यारे भाइयों और बहनों व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है और हृदय में विश्वास करने से वो धर्मी बनता है। हमारी धार्मिकता हमारे कार्यों में प्रकट हो, आज ये हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए जब हम वचन सुनते हैं तो हमारे जीवन में वो विश्वास उत्पन्न करता है और उस विश्वास के कारण मैं और आप धर्मी माने जाएंगे।
इब्राहिम भी बाइबल हमें बताती है विश्वास के कारण धर्मी माना गया। हनोक भी विश्वास के कारण धर्मी माना गया। और चेले भी अपने विश्वास के कारण ही उन्होंने शहादत स्वीकार की और महिमा का मुकुट प्राप्त किया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीष दे, आज के वचन हमारी अगुवाई करें और आशीष दें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु यीशु, ये वचन हमारा मार्गदर्शन करें, हमें शांति और चंगाई प्रदान करें। हे प्रभु, हम अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन तेरी महिमा देख सकें, हमारी धार्मिकता हमारे आगे आगे चले और तेरी महिमा हमारे पीछे पीछे आती जाए। हमें विश्वासी बनने का वरदान प्रदान कर। हमारे दफ्तरों में, खेत खलियानों में तेरी महिमा होती जाए, हमारे काम काज में तेरी महिमा होती जाए। तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।